हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज क्लास 6 के जिज्ञासा विज्ञान के अध्याय नंबर 7 के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं और उसका जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है आज तापमान एवं उसका मापन। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही आसान भाषाओं में और छोटे छोटे आंसरों के रूप में सभी सवाल का हल करवाया गया है, जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे और आपके बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। तो सबसे पहले चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्टूडेंट ताप एवं उसका मापन। तो चलिए देखते हैं ताप एवं उसके मापन चैप्टर को, और इसके सबसे पहला सवाल कौन सा है, सवाल की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो सवाल है कह रहा है कि किसी स्वस्थ मानव का शरीर का तापमान लगभग कितना होता है। तो स्टूडेंट 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अभी हमारा यहाँ ऑप्शन सेल्सियस में है तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला है 37 डिग्री सेल्सियस में तापमान कितना होता है। तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला कहता है कि किसी निकाय का गर्माहट अथवा ठंडापन उसके डैश से निर्धारित की जाती है, तो उसके तापमान से निर्धारित की जाती है। ठीक है, अभी आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक ना। हिम शीत जल का ताप किस तापमापी द्वारा नहीं माप सकते हैं। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है हम उससे नहीं माप सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल कहता है कि पर्यायः प्रयोगशाला जो मापी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना से कितना तक होता है। तो स्टूडेंट -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है उसका मापक टेम्परेचर। ठीक है, इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर बहुत ही आसान भाषाओं में आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो एक का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, दो का 98.6 फ़ारेनहाइट, और रिक्त स्थान में सबसे पहला का ताप, दूसरा का डॉक्टरी थर्मामीटर, तीसरा का डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 4 मेरा रिक्त स्थान में पूर्ति वाला जो था उसका -10 से 110 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 5 को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है सवाल नंबर 5 कि जल का ताप मापने के लिए 4 विद्यार्थी प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग कर रहा है। समझे? अब इसमें आप देखिए, जो 1 नंबर वाला विद्यार्थी है उसका 2 नंबर वाला जो है 3 और 4 जो है, इसमें सबसे बेहतरीन ढंग से कौन सा विद्यार्थी पकड़े हुए हैं, तो वो जो है दूसरा विद्यार्थी है, उसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एकदम एग्जैक्ट वाटर में है, ना ही ग्लास के टच में है और ना ही ज़्यादा ऊपर ना ही ज़्यादा नीचे है, तो इसलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 6 की ओर। 6 में क्या कहता है, गौर करिएगा। सवाल नंबर 6 कहता है नीचे कुछ तापमापी का चित्र बनाया गया है और लाल रंग भर करके इसमें आप उसका डिग्री सेल्सियस बताइए, यानी कि आप क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। गौर करिएगा, बहुत आसान है बनाना। 1 नंबर वाला में 14 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों को आप बताइए कि इसको रंगते हुए जो है समान तौर पे 14 तक पहुंचा दे। दूसरा में 17 है तो इसमें रंगते हुए जो है 17 डिग्री तक पहुंचा दे, और तीसरा में 7.4 है तो इसमें जो ये लाल वाला कलर है इसको 7.4 तक बस इंगित कर दे, बस हो जाएगा। यानी एक थर्मामीटर बनाना है जिसमें पहला वाला में 14 तक, दूसरा में 17 तक, ये लाल रंग 17 तक भर देना है, और तीसरा वाला में 7.5 तक रेड कलर कर देना है। सवाल नंबर 7 कह रहा है
कि यह किस प्रकार का तापमापी है, इसका पाठ्यांक क्या है और इसका न्यूनतम ताप क्या है। तो चलिए आपको बता दूं मैं, 7 का क का जो आंसर होने वाला है कि यह प्रयोगशाला वाला तापमापी है। ये जो 7 नंबर में जो आंसर है ना, ये कौन सा है, तो प्रयोगशाला तापमापी का ये चित्र दिया गया है, समझे। एंड अगेन जो अगला सवाल हमारा ख है उसके ओर देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ख नंबर देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। ख का जो आंसर होगा हमारा, तापमापी का पाठ्यांक 26.0 डिग्री सेल्सियस तक है। ग का आंसर होगा, इस तापमापी द्वारा क्या मापा जा सकता है, तो न्यूनतम माप होगा -10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो प्रयोगशाला वाला जो थर्मामीटर होता है उसका जो न्यूनतम तापमान होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस होता है और उच्चतम तापमान स्टूडेंट होता है 110 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हैं ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए अब अगला सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 8 नंबर सवाल है आप उसको सवाल पढ़ लीजिएगा, हम आपको आंसर डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। गौर करिएगा, सवाल नंबर 8 का जो आंसर होगा, प्रयोगशाला थर्मामीटर का पाठ्यांक शरीर के तापमान से बहुत ज़्यादा के अंतर में होता है जिससे ठीक से माप संभव नहीं है। यानी कि अगर आदमी के टेम्परेचर मापे खातिर प्रयोगशाला वाला बड़का खंभा अगर लगा देगा तो सही से आंका नहीं जा सकेगा। काहे नहीं आंका जा सकेगा, अब कहाँ प्रयोगशाला वाला थर्मामीटर। अच्छा एक बात बताइए, आपको सोना का वजन करना है और उसके लिए आप 1 किलोवाट से वजन करिएगा, 1 किलोवा पर अगर सोना रखिएगा तो पता चलेगा वो कितना ग्राम है, क्योंकि किलो का वजन हाई होता है, सोना एकदम निम्नतम वजन है। तो उसी प्रकार शरीर के टेम्परेचर मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हो सकता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं होगा, समझे। चलिए सुनिए अगला सवाल पर चलते हैं, आपको मज़ा नहीं आएगा ना फिर कहिएगा, समझे। सवाल नंबर 9 बड़े मस्त जवाब है आपके लिए। देखिए 9 नंबर में की कहता है, वैष्णवी अवस्था होने के कारण विद्यालय नहीं जा पाई थी, यानी कि अस्वस्थ थी, तबीयत खराब हो गया था। उसकी माताजी ने 3 दिन का ताप का अंकन किया और नीचे दिखाया। अब हमारा इसमें सवाल कह रहा है, वैष्णवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था, यानी बुखार का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कौन दिन था, समझे। नहीं समझे, अगला भी आंसर आएगा तो समझ जाइएगा, किस दिन और किस समय वैष्णवी का टेम्परेचर हाई था। तो इसका आंसर देखिए क्या होने वाला है, वैष्णवी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और पहला दिन 7 बजे वैष्णवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया था। यानी कि सबसे ज़्यादा बुखार कौन दिन था, तो पहला दिन था। आप देख लीजिए ना, दिखाते हैं हम आपको। देखिए जो हमारा पहला दिन है उसमें शाम के समय में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अब बाकी सब दिन में 40 से कम है, समझ गए। 10 नंबर सवाल की कहता है, देखिए ये थर्मामीटर दिल है, इसमें कहता है कि 22.5 डिग्री सेल्सियस ताप मापना है, तो इसके लिए केकर उपयोग करिएगा बताइए। एक बात बताइए, जकरा में दशमलव में रहेगा तो वो बात ज़्यादा बढ़िया होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा, गौर करिएगा 10 में जो ख वाला तापमापी है उसका सीमांकन बड़ी बारीकी से दिया गया है, इसलिए 22.5 डिग्री सटीक माप करल जा सकै छै, ठीक है ना। मजा से पढ़िए आ दिल लगाए के, आत्मा गहराए के आ देह थरथराए के। सवाल नंबर 11 गौर करिए, कहता है कि ये जो चित्र है इसमें कितना तक टेम्परेचर गया है। आप ध्यान से देखिए, लगभग 25, यानी कि ये जो है 25 और 30 के बीच में है, और 25 के 30 के बीच में 5 का डिफरेंट होता है, यानी आधा, अर्थात अढ़ाई का मतलब हुआ 25 में 2 27, यानी कि 27.5 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 12 कहता है
कि किसी प्रयोगशाला में 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस के बीच 50 भाग है, तो इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना माप बताएगा। तो ऑटोमेटिक है 50 में 100 से भाग दे दीजिए, तो हमारा जो आंसर होने वाला है गौर करिएगा वो होगा कितना, तो 2 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस। 50 100 में 50 से भाग दीजिएगा तो 2 ना डिग्री आएगा। सवाल नंबर 13 में कहता है कि तापमापी के स्केल बनाना है जकरा में न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस आप 10 डिग्री 20 डिग्री के बीच के भाग को कैसे दर्शाइएगा। तो थर्मामीटर का चित्र बना दीजिए, दिखाते हैं हम आपको, बना हुआ है। तो देखिए एक थर्मामीटर बना दिए ये आराम से, इसमें हमको दर्शाना है कितना, 0.5 दर्शाना है ना। तो 0 और 1 के बीच में ले लेंगे एकदम पूरा आधा आधा, तो यहाँ ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 14 देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल नंबर 14 में कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री बुखार है। एक बात जानते हैं, कोनो आदमी के 101 डिग्री अगर बुखार धरेगा ना तो ओकर दिमाग छनछनाएगा ना, ऊपरे चल जाएगा सीधे। आपको पता होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबाल मारे लगता है, भाप बन कूड़ा लगता है। तो आदमी के जो शरीर का खून है वो कुछ ही होगा, वो तो आरो उबाल मारेगा तो आदमी जिंदा रहेगा। वो गलत बोल रहा है। ओकरा 101 डिग्री बुखार नहीं है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, डिग्री सेल्सियस में नहीं, फ़ारेनहाइट में। ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्लियर लिखा हुआ है। जब पानी 100 डिग्री पर उबाल मारने लगता है तो शरीर के 101 डिग्री होना असंभव है। व्यक्ति तब तक तो मर जाएगा, इतना अधिक ताप नहीं हो सकता है। अतः 101 फ़ारेनहाइट बुखार है जो लगभग 38.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो कोई दिक्कत समझने में? आपको कोनो आरो वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बताइए, हमका सपोर्ट कीजिए, ये वीडियो तनी दूर दूर तक पहुंचाइए ताकि हम दिल लगा काम कर सकतानी तोहार लोगन खातिर। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप औरो टॉपिक पर वीडियो चाहत हई तो हमनी के कमेंट करल जाई, तो और सारा बात आप हमें बता सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं हमारे ईमेल पर। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।